अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। सो गाइस, आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है बहुत ही मज़ेदार मैंगो चीज़ सैंडविच से। ये वायरल रेसिपी मैंने इंस्टाग्राम पे देखी थी और मुझे इतनी की सोचा कि मुझे भी बनानी चाहिए। गाइस, मैंने इस तरह बनाया था कि मैंने मल्टीग्रेन ब्रेड ली थी, लेकिन यूजुअली रेसिपीज़ में मैंने देखा था कि वो प्लेन ब्रेड यूज़ कर रहे थे। तो मल्टीग्रेन से ये होता है कि उसमें ज़रा नट्स वगैरह होते हैं, तो आपका फ्लेवर जो होता है वो और इन्हांस हो जाता है। तो बस आपने फ्रेंच टोस्ट बना लेने हैं। फ्रेंच टोस्ट बनाते हुए सिनेमन भी थोड़ा सा ऐड कर लेना है एंड वनीला एसेंस भी। एंड दोनों सैंडविच के बीच में आपने डाल देनी है मोज़रेला चीज़ और ऊपर से आपने डाल देना है मैंगो प्यूरी और मैंगो चंक्स। एंड यू गाइस, दिस टेस्ट हेवन। इतना मज़े का था, बहुत ही एक डिफरेंट सा फ्लेवर था। सो गाइस, आज वीकेंड भी था तो कोई स्पेशल प्लान्स नहीं थे कि आज यहाँ जाना है वहाँ जाना है, तो बस घर पे ही थे। तो मैंने सोचा थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, थोड़ा ख़ुद को टाइम देते हैं, तो इसलिए हम लेट उठे थे और फिर ब्रंच में हमने सैंडविचेस खा लिए और तब टाइम हो गया है डिनर का। तो डिनर में आज मैंने ये कौरमा बना लिया था। तो इसकी रेसिपी मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी, लेकिन इन फ्यूचर मैं आपको डेफिनेटली दूंगी। ये बहुत मज़े का बनता है, बहुत लेस स्पाइसेस के साथ और बहुत इजी रेसिपी। बस मेरी रेसिपीज़ इस तरह की होती हैं कि आप झटपट से बना लो, लाइक कोई इतनी ख़ास मेहनत नहीं करनी पड़ती और बहुत जल्दी जल्दी बन भी जाते हैं। मैं आटा गूंदने वाला था वो भी गूंद लिया, रोटियां बनाई और डिनर किया। और ये साथ में एक मैं ड्रिंक बनाती हूँ, ये मेरी अम्मी की रेसिपी है, आई टोल्ड यू बिफोर। इसमें जो है वो मिंट मार्गरेटा की स्टाइल में ये बनता है, बस हमने इसमें सोडा नहीं डालना होता, सोडे की जगह पे हमें पानी ऐड करना होता है, लाइक मिंट, ब्लैक सॉल्ट और लेमन। ये आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आपको ब्लोटिंग फील हो रही है तो आप हफ्ते में 1-2 दफ़ा पी लें, सब ठीक हो जाएगा, इतना अच्छा है। तो बस गाइस, नेक्स्ट डे का व्लॉग शुरू हो चुका है। तो आज था संडे, तो संडे में मैं सबसे पहले मिल्क शेक पी एज़ यूजुअल और उसके बाद टाइम हो गया था लंच का। तो लंच में मैं सोच रही थी कि स्टीम विंग्स बना लेती। तो इधर जो लेफ़्ट ओवर मसाला था उसके अंदर ही मैंने पोटैटोज़ को भी कोट कर दिया। तो बस गाइस, हमारा ऑयल जो है वो गर्म हो चुका था। ऑयल हमने बहुत ही थोड़ा डालना है क्योंकि हमने मैरिनेशन में भी 1 टेबल स्पून ऐड किया था। तो बस हमने विंग्स को प्लेस कर देना और ऊपर पोटैटोज़ पे रख देना और उसको कवर करके हमने 35 to 40 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पे पकाना है। और बस ये में जो दही पानी छोड़ेगा उसी में ही ये गल जाएंगे और बहुत मज़े के स्टीम बन जाएंगे। पानी जो होगा वो अंदर ही ड्राई हो जाएगा। सो गाइस, हमारे विंग्स जो हैं वो अच्छे से स्टीम हो रहे थे। तो मीनवाइल मैंने मिंट रायता भी बना लिया था। ये खानों में बहुत मज़े का लगता है, स्पेशली गर्मियों में। सो गाइस, ये है हमारे खाने की मज़ेदार सी फाइनल लुक। तो बस अब हम खाना खाएंगे, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, टीवी वगैरह देखेंगे और फिर टाइम हो गया था शाम का। तो शाम में आज मैंने बनाई थी स्ट्रॉबेरी चीज़ केक आइस लाटे। ये बहुत ही डिफरेंट और बहुत यूनिक सा फ्लेवर था। मैंने रेसिपी रिकॉर्ड नहीं की कि पता नहीं किस तरह की बनेगी, जब अच्छी बनेगी तो ही मैं रिकॉर्ड करूँगी। तो ये गाइस बहुत ही मज़े की बनी थी। मैं डेफिनेटली इसकी रेसिपी नेक्स्ट टाइम रिकॉर्ड करूँगी। सो यू गाइस कैन ऑल्सो ट्राई कैफे स्टाइल कॉफ़ीज़ एट होम। सो गाइस, मज़ेदार सी कॉफ़ी पी और एकदम से एनर्जी आ गई। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी बेडिंग वगैरह चेंज करने वाली है तो मैं वो कर देती हूँ। तो बस फिर मैंने रूम की डीप क्लीनिंग कर दी। करना तो सिर्फ बेड कवर चेंज था, लेकिन फिर बस मुझे हुआ कि सारा कमरा ही साफ़ होना चाहिए। तो बस फिर मैंने अच्छे से सारी डस्टिंग की, क्लीनिंग की, लॉन्ड्री की और उसके बाद टाइम हो गया था सनराइज़ जाने का। वीकेंड्स पे ज़्यादा कुछ खास प्लान्स तो होते नहीं है। कराची की इतनी ट्रैफिक है कि आप दूर तो कहीं जा नहीं सकते थे। हमारे घर के बिल्कुल करीब बना हुआ है, तो बस हम फिर यहीं पे चले जाते हैं। तो और चीज़ें भी आपको मिल जाती हैं, तो फिर कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो ये वैसे भी इतना कन्वीनियंट है। तो बस आजकल मुझे पेंटिंग का बहुत शौक़ हुआ है, तो मैं बस देख रही थी कि मुझे जो है वो क्या ज़रूरत वाली चीज़ें हैं। मैं एक्रेलिक पेंट्स तो ऑलरेडी लेके जा चुकी थी, तो बस मुझे
पेंसिल कलर्स और मार्कर कलर्स चाहिए थे। तो स्टेशनरी तो मुझे इतनी अट्रैक्ट करती है, लाइक बचपन से ही मुझे बहुत शौक़ था चीज़ें इकट्ठी करने का, चीज़ें जमा करने का। तो बस फिर मैंने जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो ली और उसके बाद हम जा रहे थे नीचे। सो गाइस, ये सनराइज़ का ऊपर वाला फ्लोर है जिसमें कपड़े हैं, जूते हैं, ज्वेलरी है, बच्चों का स्टफ़ है सारा और बहुत कुछ है। सो अगर आप कराची से हैं तो सनराइज़ सुपरमार्केट को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा है कि लाइक आप एक चीज़ लेने आते हो तो आप 7 बड़ी 10 चीज़ें भी ले लेते हो, क्योंकि आपको उनकी भी अपेरेंटली नीड होती है। तो बस मॉल्स के कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसानात भी हैं, लेकिन ये काफ़ी कन्वीनियंट रह जाता है कि आपको अंडर वन रूफ़ आपको सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। सो गाइस, बस फिर मैंने पेंटिंग का जो सामान लेना था वो ले लिया और ऊपर का ओवरव्यू भी आपको दे दिया और अब हम जा रहे थे नीचे ग्रोसरी सेक्शन में। तो यहाँ से बस जो वीकली ग्रोसरी करनी होती हैं, थोड़ी बहुत जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो ली और बस मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही थी कि यहाँ भी बहुत ज़्यादा स्टफ़ है। तो हम लोग हमेशा यहीं से ग्रोसरी करते हैं, लेकिन इसके पास में बिन हाशिम भी खुल चुका है, लेकिन हम लोगों को ज़्यादा कन्वीनियंट जो है वो सनराइज़ ही लगता है। तो बस यहाँ से चीज़ें वगैरह लीं और अब हम कराएंगे बिल। सो गाइस, आज मौसम भी इतना अच्छा था, इतने बादल आए हुए थे और धूप तो बिल्कुल नहीं थी, तो शॉपिंग करने का और भी मज़ा आ रहा था। यूजुअली हम लोग रात में जाते हैं, लेकिन आज दिन में जाकर बहुत ही मज़ा आया, लेकिन इतना अच्छा वेदर था और रश भी थोड़ा कम था। तो बस यहाँ से हमारी शॉपिंग हो गई थी और अब हम जा रहे थे घर। और गाइस, मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। थैंक यू सो मच ईच वन ऑफ़ यू जिसने मेरा सब्सक्राइब किया, जिसने कमेंट्स किए और जिसने लाइक भी किया, क्योंकि लोग सेलिब्रेट करते हैं 50K, 100K, 10K। मैं सेलिब्रेट कर रही हूँ 100 सब्सक्राइबर्स। लाइक मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था कि हम लोग इतनी जल्दी 100 सब्सक्राइबर्स भी कर लेंगे और इतने अच्छे व्यूज़ आएंगे, लोग कमेंट्स भी करेंगे, लाइक भी करेंगे। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग एंड शो लव टू मी, ताकि मैं और अच्छा कंटेंट बनाऊँ और हम एक दूसरे को इसी तरह एम्पावर करें। एंड दैट्स इट फॉर दिस डे। आई होप यू गाइज लाइक माई वीडियोज़. If you did, don't forget to like, subscribe and comment. I'll see you guys in the next one. Till then, take care and Allah Hafiz.